नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। तो दोस्त आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तीन ही क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और एक चीज आप जानकारी के लिए बता दूं, कितना भी मैं इसमें लॉजिक आपको बताऊं क्यों अपन ने इसको ऐसा मान रहा है, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक का रहस्य आप 11th या 12th में सीखोगे। तो जो स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा है रट जाइएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मान लेना है कि √5 एक जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की खास बात होती है, उसको अपन लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक होता है। सह अभाज्य पूर्णांक संख्या होगा, यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, तो इसे मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या है तो भाई तन्ने ये मैं मान सकता हूँ a/b, क्योंकि परिमेय संख्या की ये खास बात होती है। देख तू कमेंट कर रहा है कि तू परिमेय संख्या है, तो √5 a/b के फॉर्मेट में लिख लिया। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर a और b सह अभाज्य संख्या का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी एक के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है। दोनों में कॉमन गुणनखंड कितना है? 1। ठीक है, यदि मैं इसमें इन दोनों में एक के अलावा दूसरा गुणनखंड निकालने में सक्षम हो जाता हूं, तो ये मानना कि a/b के बीच में केवल एक ही गुणनखंड है, वो वाला कथन मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि हमने इसको गलत माना है। क्या माना है भाई? परिमेय संख्या है। गलत मानेंगे तो गलत है ना रिजल्ट आएगा। इसका मतलब सही क्या मानना होगा? सही क्या मानने से हो जाएगा? जो ये है तो सही दो तो संख्या है, एक तो परिमेय, दूसरा क्या? अपरिमेय। इस प्रकार ये अपरिमेय सिद्ध हो जाता है। राजनीति समझ में आई आपको? यही आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो सारा फाइट पहले दोनों में कॉमन एक के अलावा कोई और भी संख्या उसको फाइट मारते हैं खोजने के लिए। तो कैसे खोजेंगे भाई? दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे वर्ग किए तो √5 का वर्ग तो 5 हो गया, a/b का वर्ग a का तो वर्ग a², b का वर्ग b²। इसलिए अपन लोग a² को लेफ्ट साइड रहेंगे तो a² ही रहेगा, और b को 5 के साथ लिखेंगे तो 5b² हो गया। घुमा के लिख दिए हैं, इसको समीकरण 1 बोल लिए। बच्चा जानता है कि यदि कोई संख्या है 10, तो बताओ भाई 5 गुना 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब ये जो 5 और 2 है, क्या 10 का गुणनखंड है? हाँ है। यदि कहीं पे लिखा हुआ ऐसे मिलेगा 15, तो बताओ भाई 5 गुना 3, क्या 5 15 का गुणनखंड है? है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर को किस फॉर्मेट में लिखें? 5 गुना b²। तो बताइए क्या 5a² का गुणनखंड होगा? हाँ होगा, है ना। इससे कंपेयर करके समझा दिया मैंने आपको। तो हम देख सकते हैं कि a² का जो गुणनखंड 5 है, अतः a का भी गुणनखंड 5 होगा। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। अब जरा देखिए, जैसे कि 25, ठीक है, ये कौन है? सबसे पहले 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुना 5। ओके, तो 5 के स्क्वायर का गुणनखंड यदि कोई 5 है, तो केवल क्या 5 का गुणनखंड 5 हो सकता है? इसका गुणनखंड लिखेंगे तो 5 गुना 1। यस, ये तो है। इसका मतलब a² का गुणनखंड यदि 5 है, किसी स्क्वायर का गुणनखंड यदि 5 है, तो उस संख्या का गुणनखंड भी 5 होगा। यहां से समझा दिया मैंने आपको। तो अतः a का भी गुणनखंड क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। ठीक है, इसलिए अपन लोग a को 5n लिखा जा सकता है। 5 × n के फॉर्मेट में लिखा। n कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ तो इस केस में क्या है? 1 है। तो एग्जाम्पल लिया इसीलिए, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन गुणनखंड जब बात होती है तो 5 के अलावा कोई और भी संख्या रहा होगा। जैसे देखिए 10 = 5 गुना 2। जब मैं 10 का कमेंट कर रहा हूं कि 5 एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 ही खाली गुणनखंड है।
उसके अलावा भी तो कोई गुणनखंड हो सकता है। तो इसीलिए 5 गुना बाकी ऐसे लिख सकता हूँ। इस 2 को यदि मैं छुपा लूं थोड़ी देर के लिए और इसको मैं 5n लिख दूं तो 10 को क्या मैं 5n नहीं लिख सकता हूँ? इस n का मान इस पार्टिकुलर केस में 10 है, इसीलिए n का मान 2 हो गया। यहाँ पे यदि मैं a लिख दूं तो n का मान तो कुछ भी हो सकता है। वो नंबर पहले मुझे पता करना पड़ेगा और वो नंबर तो अननोन है। देख लो यहाँ पे a है, इसका मतलब मैं 5n लिख सकता हूँ बाकी गुणनखंडों को n के रूप में मान के। ये बात मैंने आपको समझा दिया। अच्छा चलो जी, हालांकि इतना गहराई में आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करो स्टेप्स याद रखो कि ये इस तरह स्टेप से आपको सॉल्व करना है इसको। इसलिए a इक्वल टू 5n लिखा जा सकता है। अब समीकरण 1 से a बराबर 5n को रख दीजिए। तो a की जगह हमने 5n रख दिया, तो इसको ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो ये 5n इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो अगला स्टेप्स में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर खुलेगा ना ये, तो 5 का स्क्वायर 25 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर। ये 5b को लेफ्ट साइड लाया और 25n स्क्वायर को राइट साइड लाया और जो 5 था ना b के स्क्वायर के साथ उसको इधर लाके डिवाइड कर दिया। आते ही 5 छम छम तो 5n स्क्वायर हो गया। फिर से वही कहानी, देख रहा है आपको कि b स्क्वायर जो है वो 5 का गुणज में है, तो मतलब 5 इसका गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे, हम देख सकते हैं b स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन है, 5। तो b का भी एक गुणनखंड क्या रहा होगा, 5 होगा। मानते कि नहीं मानते? यहाँ भी दोबारा समझाऊं क्या? कोई जरूरी नहीं है, वहीं पे समझ में आ गया आपको। तो उपरोक्त कथन, ये एक कथन है, दूसरा कथन ये है। उपरोक्त कथन से हम देख सकते हैं कि a और b का एक के अलावा भी 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, हम देख रहे हैं ना, b का गुणनखंड 5 है और a का भी गुणनखंड 5 है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही लिखना होता है। तरीका समझ में आया था ना? पहले अपन ने बोला कि भाई तुम दोनों के बीच में एक ही गो गुणनखंड हो सकता है, वो कौन है, 1 है। सह अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जिसका गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड 1 होता है, या फिर दूसरा तरीके से बोले तो जिसका HCF 1 होता है। ये स्टेप्स आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथों। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दोस्त याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए आपका 3 + 2 √5 आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उस समय इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखेंगे, आपको क्या कमेंट करना है डायरेक्ट देख लीजिएगा 5। अच्छा एक चीज तो बताना ही भूल गया, ये कि रूट के अंदर यदि कोई मेरा अभाज्य संख्या आ जाता है, अभाज्य संख्या जानते हैं ना कौन होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 14 नहीं 13 हो गया, 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या आते हैं। फिर 23 हो गया उसी तरह। तो रूट के अंदर यदि ये सारे नंबर कोई भी आ जाता है, समझिए आपका ये नंबर आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब एक चीज बोलता हूँ, पहला चीज याद हुआ, रूट के अंदर यदि कोई अभाज्य संख्या आता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या होता है। जब परिमेय संख्या जोड़े चाहे अपरिमेय संख्या जोड़े, हर बार क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए यहाँ पे, ये क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जोड़ दिया है इसमें, अच्छा 2 से गुना भी किया है। अपरिमेय संख्या को 2 से गुना करने पर अपरिमेय संख्या आता है। तो अपरिमेय गुना 2, अपरिमेय जोड़ परिमेय, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अभी तुरंत समझाया ना, अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दो, परिमेय जोड़ो या अपरिमेय जोड़ो, आपका अपरिमेय ही आएगा। तो इसको देख के ही लग रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है।
ऑब्जेक्टिव रहता है तो देख के मार देना है अपरिमेय संख्या। जहां √2 आया, रूट आया जहां, समझ जाना है ये परिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ट्रिक बहुत काम आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 50 को, है ना, उसमें अब देखोगे इसको। अभी देखते कैसे सॉल्व करना है इसको। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगेन मान सकते हैं 3 + 2√5 को a/b, a और b अभाज्य संख्या है। 3 को उधर जाके भेज दिया तो माइनस हो गया, और 2 को उधर जाके भेज दिया तो डिवाइड हो गया, गुना में था। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो a - 3b/b बच गया। अब 2 नीचे से गुना कर 2b बच गया। √5 अभी तुरंत अपन लोग इधर सॉल्व किए हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए a क्या है हम लोग का, परिमेय संख्या है। कैसे पता, यहाँ पे अपन ने माना है a भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, b भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो क्या बचेगा, परिमेय संख्या बचता है। यही लॉजिक है। लेकिन आप तो परिमेय संख्याओं के उतनी गहन अध्ययन आपको नहीं मालूम, उतनी जानकारियां उपलब्ध नहीं है आपके पास, इसीलिए जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँगा ना अभी, वो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो उस पर इग्नोर नहीं करना है। बस ये लास्ट उस पर उसको इग्नोर करना है, ठीक है, उसको इग्नोर करना है। और जो लास्ट में ये बातें लिखी उसको याद कर लेना है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत जिन लोगों को जानकारी है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, वो समझने में सक्षम है, ठीक है। देखिए लॉजिक देखिए, ये आपका परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, ए को आपने माना है और 3 तो परिमेय संख्या दिख ही रहा है, और बी एक परिमेय संख्या, उसको माना है आपने। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय संख्या ही तो बचेगा। जैसे देख लीजिए 4 एक परिमेय संख्या होता है, और ये 3 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाया, आपने क्या बचा, एक तो परिमेय संख्या है ना, तो ऊपर भी क्या बचेगा आपका, परिमेय संख्या। नीचे देखिए b एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब 2 को किसी 4 से गुना कर दीजिए, दोनों परिमेय संख्या है, गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, ये भी तो परिमेय संख्या आ रहा है ना। इसका मतलब ऊपर भी परिमेय संख्या, नीचे भी परिमेय संख्या। तो आपका ऊपर परिमेय संख्या कोई ले लेता हूँ 3, नीचे एक परिमेय संख्या 4, आउटपुट क्या आएगा, परिमेय संख्या ही तो आएगा। 4/3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो मतलब इधर आपका परिमेय संख्या आ रहा है भाई। लेफ्ट साइड आपने प्रूव किया है थोड़ी देर पहले कि अपरिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है गड़बड़ी, क्योंकि हमने माना ही गलत है, इसीलिए हमारा मानना गलत है। वो डायलॉग लिखेंगे, हमारा आंसर हो गया। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दिस राइट साइड वाला a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ये होगा लिखा हुआ है लास्ट में, आपको नहीं दिख रहा होगा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे एक डायलॉग आप लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना भी लिखोगे पूरा मस्त टकाटक फुल मार्क्स मिलेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा मार्क्स लाने में, ठीक है। अभी अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। उसी पैटर्न से जो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, सेम वही कहानी चलेगा। लेकिन एक बात मेरे को आपसे जानना है, क्या यहाँ पे आपको √2 दिख रहा है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या, यहाँ पे रूट के अंदर अभाज्य संख्या, रूट के अंदर अभाज्य संख्या। आपने बताया था रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या, उसके साथ परिमेय को जोड़ो या अपरिमेय को जोड़ो, टोटल को अपरिमेय बना देगा। ऑब्जेक्टिव 1 में पूछेगा कि बताओ भाई आपका अपरिमेय की परिमेय है, खट से क्या जवाब देना है, अपरिमेय। इधर बताइए अपरिमेय, इधर बताइए अपरिमेय। समझ में आ रहा है ना, परिमेय संख्या से गुना करने पे भी आपका अपरिमेय है, तो अपरिमेय घुसते ही सबको अपरिमेय बना देता है। खैर सिद्ध करते हैं इसको। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 को a/b के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां a, b अभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो √2 को अपन ने इधर भेज दिया, तो √2a हो गया = b, √2 को अकेला करके b/a कर दिया।
हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर से वही वाला कहानी, और b/1 एक परिमेय संख्या है। अतः एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकता। अतः √2 एक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इधर की ओर आइए, सेम कहानी चलेगा। माना √7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7 √5 इक्वल टू a/b, जहाँ a, b सअभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक में हर बार लिखना भूल जाता हूँ। पूर्णांक संख्या है, इसीलिए √5 इक्वल टू a/7b। अगेन आपको यही चीज लिखना है। क्या चीज? हम जानते हैं √5 के लिए यहाँ आपको क्या लिखना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 डन। अभी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है और a/7b क्या है, यहाँ पे a/7b एक परिमेय संख्या है। कैसे पता भाई? क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं लगा, सीधी सीधी बात है, ऐसे रख लो। जब रूट नहीं लगता है तो समझो परिमेय संख्या है। तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय और परिमेय के बराबर नहीं, इक्वल मतलब बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए आपका 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में? यही डायलॉग लिख देना है। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके लिए ये डायलॉग, ठीक है। अब इधर आते हैं, 6 + √2। माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 इक्वल टू a/b। a, b सअभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो अपन ने √2 को अकेला करके b को उधर, 6 को उधर भेज दिया, एलसीएम लेके काटा पीटी किया तो a - 6b/b बच गया। तो देखिए यहाँ पे रूट नहीं है इधर, तो मतलब ये परिमेय संख्या होगी। इधर रूट है आपका और परिमेय संख्या होगा। अगेन यही डायलॉग यहाँ चिपकाएंगे, ठीक है। इस बार इसको यहाँ मिटा देते हैं। हम लोग जानते हैं √2 एक क्या है आपका, और परिमेय संख्या है। और राइट साइड जो है a - 6b/b, ये आपका एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अतः एक परिमेय अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकता है। अतः नहीं है, इसलिए आपका वो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्त। और इस तरह से हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है, प्रश्नावली 1.3। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4, और उम्मीद है उसके बाद हम लोग का अध्याय 1.3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बाय। आपका जो अध्याय मतलब ये प्रश्नावली 1.4 है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करना, उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बहुत आसान होता है, शांत और शांत आवर्ती बताना होता है, यही सब है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, खट खट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।